नमस्कार, मैं आशुति वोरा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत खराब होने के चलते अब एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, राजघराने से ताल्लुक रखने वाली माधवी राजा करीब 3 महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी और अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि ये कि माधवी राजे की मृत्यु हो चुकी है। जी हां, सिंधिया परिवार में एक टेंशन की लहर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना काल साल 2020 में भी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और इसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। आइए अब जानते हैं कि माधवी राजे की शादी, घराने और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प और अहम बातें। नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखने वाली माधवी राजे सिंधिया किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनके शाही परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जी हां, माधवी राजे के पिता जुद शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। माधवी राजे को प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से जाना जाता था। 1996 में नेपाल के राजघराने की राजकुमारी माधवी राजे की ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक महाराजा जीवाजीव सिंधिया के पुत्र माधवराज सिंधिया के साथ उनकी शादी हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजकुमारी माधवी राजे की तस्वीर देखने के बाद माधवराव सिंधिया के मन में शादी से पहले ही उन्हें देखने का विचार आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार, जो राजघराने का परिवार है, कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार ने इसको लेकर ऐतराज जताया था, जिसके बाद माधवराव के बिना देखे ही शादी करनी पड़ी थी। खास बात यह उठी कि शादी का वेन्यू दिल्ली में तय हुआ, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। माधवराव ट्रेन से ही ग्वालियर से बारात लेकर गए थे। शादी के बाद माधवी राजे ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहा करती थी और वहीं रहने लगी। इनके 2 बच्चे हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रगंगा सिंह। हालांकि कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु में पति माधवराव का एक विमान हादसे में 30 सितंबर 2001 को निधन हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार में एक हलचल आ गई, क्योंकि सिंधिया परिवार के मुखिया माधवराव, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, उनका निधन हो गया और उसके बाद ही माधवी राजे का ग्वालियर आना जाना कहीं ना कहीं कम होता चला गया। आपको बता दें कि राजमाता माधवी राजे के पति माधव राव की मौत के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरासत के साथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाली। गुना से वो सांसद बने। उधर बेटी चित्रागंदी की शादी कर दी गई। शादी 11 दिसंबर 1987 के दिन जम्मू कश्मीर और जम्वाल घराने के युवराज विक्रमादित्य सिंह के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आपको बता दें कि बुधवार यानी आज 15 मई की सुबह ही दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स में उनका निधन हो गया है। एक लंबे समय से उनका वहां पे इलाज चल रहा था। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह 9:28 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और पिछले कुछ दिनों से वे लगातार वेंटिलेटर पर बनी हुई थी। उनका पिछले 3 महीने से एम्स में इलाज किया जा रहा था और वे निमोनिया से कहीं ना कहीं पीड़ित थी और उनके एक तरह से बताएं तो निमोनिया जो था वो उनके शरीर को पूरी तरह से खा चुका था, जिसके बाद कहीं ना कहीं माधवी राजे सिंधिया ने अपनी आज एम्स में अंतिम सांस ली है। और ये पूरे जीवन काल जिस प्रकार से उनका रहा है, कैसे और कहां वो पली बढ़ी और कैसे वो आखिर सिंधिया राजघराने की बहू बनी और अपनी पूरी विरासत उन्होंने आखिर किस तरह से संभाली। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और माधवी राजे की एक तरह से कहें तो उनके निधन पर एक लोकसभा चुनाव के बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।